हाँ तो भाई कुछ लोग कुछ दिनों पहले बोल रहे थे कि पीएसएल हमारा फ्लॉप हो चुका है क्योंकि क्राउड ही नहीं आ रहा है। तो बात तो कुछ ठीक थी, मजा तो पीएसएल में मुझे भी नहीं आता क्योंकि जाहिर सी बात है, आप स्टेडियम में ना क्राउड हो ना कुछ हो तो फिर तो मजा ही नहीं आता। बट अब 2 मिनट पहले पीएसएल स्टार्ट हुआ और कुछ उसमें ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें होने लगी ना जिसको तुम भी सुन के अगले पीएसएल तक याद रखोगे। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले हमारे फौजी साहब पे बैन लग गया। क्यों? क्योंकि बॉल टेम्परिंग में पकड़े गए। हसन साहब ने कुछ सुना नाजेबाना हरकत कर दी है फील्ड में, कुछ पता नहीं क्या किया, कौन से कोई गंदे इशारे कर दिए। उस पर भी सुना है कुछ प्लेंटी वगैरह कुछ लगेगी पैसों की। और मेरे दोस्त मिस्टर नसीम जो कि आजकल ब्रेकिंग न्यूज में चल रहे हैं, उसकी कोई ट्वीट से हमारे पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है उनके कुछ उनके अगेंस्ट कुछ ट्वीट कर दिया गया था कि मतलब आप लोग ने देख लिया होगा ट्वीट, कुछ लॉर्ड्स कोई तो नहीं है जो उनको इस तरीके से ट्वीट करा जा रहा है और उनके ऊपर अब 2 CR का फाइन लग चुका है। तो वैसे तो यार देखो, ये 2 CR का फाइन बहुत बड़ा बड़ा होता है, मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही उस गरीब पे फाइन लगाने की जरूरत क्या है। पहली बात तो ये, मैं इस पे भी आता हूँ फाइन क्यों लगाया। बट अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार नसीम शाह जो है वो तो अब देखें अब टीम से बाहर हो गया, उसने ट्वीट करा। देखें मैं किसी पार्टी वगैरह की हम बात करते नहीं है और ना मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। बट बात ये कि नसीम शाह बेचारा कौन सा कोई पहले टीम में था, कोई 6-7 महीने 8 महीने से जो टीम से बाहर था। अभी उसको जो अभी हमारे जो T20 वर्ल्ड कप होता है, मेरे ख्याल से श्रीलंका के मैच में उसको एक चांस मिला था। पूरी दुनिया बोल बोल के थक चुकी थी कि यार एटलीस्ट ये शाहिन शाह अफरीदी से तो बेहतर ही है। हारिस रऊफ वो बोलता तो अपने आप को डेड ओवर स्पेशलिस्ट है, मगर वो इतना पिटता है। अभी भी जो लास्ट में 18-19 रन चाहिए थे, जो अब्बास अफरीदी ने आगे उसको छक्के मारे, तो यार वो तो मुझे तो किसी किसी उसमें वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं लगता। तो उसको तो आप हटा दो। और मुझे समझ नहीं आता उसके लिए बॉल टेम्परिंग की अगर की भी है तो जरूरत क्या थी, उसको तो कोई जरूरत ही नहीं थी। वो वैसे भी वो अपने लिए नहीं, वो अपनी सामने वाली टीम के लिए खेलता, उसने वैसे ही जीत दे देनी थी। तो खैर अब बात यह है कि नसीम शाह टीम से वैसे ही बाहर था। अब लोग बोलेंगे देखा इसके खिलाफ बड़ा बुरा हुआ कि तो इसको टीम से बाहर कर दिया। तो ये दोस्तों पहले ही टीम से बाहर था। आगे जब ये आए ना, जब ये पीएसएल खत्म हो और कोई हमारा आगे सीरीज में किसी के साथ स्क्वाड अनाउंस हो तो उसमें नसीम शाह का नाम हो, तो इसमें इतनी हैरानगी या हैरत अंगेज नहीं होना कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। खैर नसीम शाह ने कहा कि जो मेरा ट्विटर है वो मेरे वो मतलब हैक कर लिया गया था, जो मतलब उसका ट्विटर ट्विटर अकाउंट है। और यार उसके जो मैनेजर है असल में तो करता वही है, क्योंकि जो ये स्टार होते हैं सेलिब्रिटी होते हैं ये हम लोग की तरह खुद थोड़ी ना मैनेज करते हैं। इनकी तो पूरी एक बड़ी बड़ी पीआर एजेंसी होती है। पीआर पूरी जो इन लोगों का ट्विटर इंस्टाग्राम, आपको क्या लगता है जो इतने इंग्लिश में कैप्शन डाल रहे होते हैं और अपनी पोस्ट के चाहिए लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं, इनका एक मैनेजर होता है जो पूरा इनको हैंडल करता है। खैर अब उससे पता ये चला है कि जो उसका जो पीआर मैनेजर था उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया है। और ये बोल दिया गया कि अब हम उसको उस मैनेजर को किसी भी क्रिकेटर का कोई मतलब अकाउंट हैंडलर वो नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो पता नहीं कोई मशहूर ही था, अगर जो अगर बाबर आजम और शुएब मलिक और रमी ये वसीम अकरम अगर इनका ही है तो काफी मशहूर बंदा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके वही ही हैंडल कर रहा था। मुझे नहीं पता खैर इसका मैनेजर कौन सा था, मगर यार अगर करना है तो उस गरीब का करो, उस गरीब के ऊपर प्लेंटी लगाओ, उसकी जॉब गई हो। अब ये नसीम शाह को कुछ लोग हीरो भी बना लेंगे कि देखो सच बोले वो, मगर वो हीरो बनाना तो उस गरीब को बनाओ जिसकी नौकरी भी चली गई है और जिसकी क्या नाम है नौकरी गई, उसका फिर जाहिर सी बात है उसको फिर हर जगह से बैन कर दिया। खैर मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बैन होता है कि यहाँ पे ताल्लुकात अगर आपके अच्छे हो और वो कोई बंदा अगर एक क्रिकेटर का एक नसीम शाह जैसे एक स्टार का, जाहिर सी बात है यार फिर इनके पास ब्रांड्स इतने, तो अब 2 CR उसके ऊपर लगाया है। 2 CR वो पता है क्या, अब एक इनके पास कोई ब्रांड आएगा ना वहीं से पूरे कर लेगा। आजकल तो खैर ये जो इतने लोग गिर गए हैं क्योंकि मतलब इतने लोग ने ब्रांडिंग में जब ये होते थे वसीम अकरम होते थे, आज देख लो वसीम अकरम बूढ़ा हो गया है मगर आज भी वो जो है स्पागोल के एड में, लेस के एड में, ब्राइट के, तो वो सर्फ उस सर्फ एक्सेल ही पता नहीं और भी कोई सर्फ वर्फ के उसमें ब्राइड में मेरे ख्याल से आता है, पता नहीं सर्फ एक्सेल में आती है, मेरे ख्याल से ब्राइड में ही आता है उसमें, उस तक में अभी उसका चेहरा दिखा रहा है। हमारे पास कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है। तो खैर अब रेट इनके इतने गिरे, मगर खैर 2 CR इनके लिए साल की मार है यार। इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई आपने कहीं जाना नहीं है, हम ये ब्रांड वैल्यू साइन कर ले, कुछ भी एक साइन कर लेंगे 2 साल के लिए, वो 2-3 CR अंदर हो जाएंगे, बस खत्म हो जाएगा। तो 2 करोड़ रुपए मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई इतना कोई बड़ा मसला, मगर यार एक इमेज डाउन होती है, ऊपर से इसके 2 भाई और खेल रहे हैं, उनके लिए भी वो यही बोलेगा हमारी पहली गोट अटकी हुई थी, तूने और उसमें आके वो उंगली कर दी, वो और जहाँ थोड़ी हिलनी थी वो वहीं पे वही अब लटकी रहेगी।
तो नसीम शाह की ये कहानी है। फ़खर ज़मान पे 2 मैचेस का बैन यूँ लग चुका है क्योंकि उसका बॉल टेम्परिंग में नाम आया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कप्तान, अब जो मैंने सुना है, अब मैंने कोई सोर्स से नहीं पढ़ा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मगर मैंने सुना है शाहीन शाह अफरीदी पे भी 10 लाख का आई थिंक कुछ जुर्माना लगा क्योंकि वो कैप्टन है। बट मुझे अब तक, फिर मैं लाहौर कलंदर से ये करूँगा, मतलब उनको खुद हारिस रऊफ पे यकीन नहीं था कि बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। खैर वैसे यकीन तो उसके ऊपर जो उसकी परफॉर्मेंस चल रही है उसको खुद भी नहीं होगा, तो ठीक है, उसको कंडीशन सूट भी नहीं करती। ऑस्ट्रेलिया वगैरह की फिर कंडीशन पे जो है ना थोड़ा उसका पेस वैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की वहाँ पिचेस अफ्रीका की हो गई, वहाँ उसका फिर भी थोड़ा निकल आता है। यहाँ थोड़ा बेचारा थोड़ा सा ना थोड़ा कच्चा है। तो खैर अब जो है बीच में आ गया फ़खर ज़मान, उन पे 2 मैचेस का बैन है। हसन अली पे भी कोई इन्होंने फील्ड पे कोई गंदे इशारे कर दिए तो उनके ऊपर भी कोई फ़ाइन लगा है कुछ रुपए का। खैर ये तो मुझे नहीं पता, मगर उनके ऊपर भी कुछ बोल रहे हैं कि फ़ाइन लगेगा। फ़ाइन वाले 2 प्लेयर हैं, 3 प्लेयर हैं, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, नसीम शाह हो गया, हसन अली हो गया, मगर सबसे ज़्यादा जो फ़ाइन है वो नसीम शाह पे लगा है क्योंकि उन्होंने ट्वीट उनका ऐसा आया था। खैर मगर इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मगर उसका इतनी जल्दी रिकवर भी हो गया था बोल रहे। इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गया? खैर उसके बाद ये है कि कब हमारे जो फौजी भाई उन पे बैन लग चुका है। तो भाई पीएसएल की तो हाइप अब ऑटोमेटिकली बहुत हो चुकी है, अब आप कुछ भी कर लो, लोग देखेंगे, जो नहीं भी देखेंगे वो भी देखेंगे। और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये जो अब ऐसे शुरू में स्टार्टिंग में ऐसे सीन हुए ना, आगे आप लोग खुद देखना कि आगे और ऐसे कितने सीन होते हैं और होंगे, लाज़मी होंगे। तो खैर ये सारा सीन है और सुनने में आ रहा है, इसमें कोई ऑफिशियल कोई अब तक पीसीबी की तरफ से कोई पेज में अपडेट नहीं आई है कि क्राउड पॉलिसी, जो नो क्राउड पॉलिसी जो खत्म कर रहे हैं, मतलब क्राउड को फिर, क्योंकि अभी पीएसएल के काफी, अभी जो स्टार्ट हुआ है तो पीएसएल के काफी मैचेस में जो अब होंगे वो होंगे कराची और लाहौर में ही, मगर क्राउड शायद अब वापसी आ जाएगा। मगर मेरे हिसाब से यार कराची में क्राउड लाके क्या फायदा, क्योंकि कराची में वैसे ही कोई नहीं आएगा। तो भैया तुम लोग देख लेना, अगर तो क्राउड पॉलिसी होती है तो फिर तुम लोगों का देखो फर्ज बनता है, क्योंकि जब दूसरे लोग हम लोगों को ऐसे बोलते हैं कि भाई हमारा पीएसएल डाउन है, वो तो हमारा भी थोड़ा फर्ज बनता है कि हम लोग जो है उसको प्रमोट करें। अब तो भाई कैमरामैन फिर नाचते हुए दिखाएगा लड़कों को, और फिर देखते हैं और को क्या क्या दिखाता है कैमरामैन। बाकी ये है कि क्राउड पॉलिसी सुनने में आ रहा है, अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं है, हो सकता है बातचीत तो चलती रहती, हो सकता है कि इत्तेफाक हो जाए कि यार हमें कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आई थिंक सुना था स्मार्ट लॉकडाउन भी कराची में लग रहा था, मगर सिंध में, मगर वो भी शायद नहीं अब लग रहा। तो हो सकता है ये पॉलिसी भी अब खत्म करके क्राउड पॉलिसी भी आ जाए कि क्राउड आ सकता है। तो ये आ जाए तो अच्छा, जाना चाहिए। लाहौर वाले तो ऐसे ही जाते हैं, कराची वाले बहुत कम जाते हैं, अगर कराची वालों को भी जाना चाहिए, पीएसएल को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारी अपनी कंट्री की बहुत बड़ी लीग है ये। तो खैर वीडियो अब तक के लिए यही कुछ, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, आप यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।